वेलकम स्टूडेंट्स। ज्ञानदूत 2.0 के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें हम फिज़िक्स टॉपिक्स से जुड़े हुए फिज़िक्स जो प्लेलिस्ट है उसमें भौतिक शास्त्र से संबंधित विषय वस्तु को पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में जो अधिकतर महाविद्यालयों के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में है उस पर हम समझेंगे, विस्तार से विवेचन करेंगे। यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है संधारित्र का आवेशन और निरावेशन। उसे हम इस व्याख्यान में बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं, उसके जो डेरिवेशंस हैं उसको निकालने का प्रयास करेंगे। छात्रों, आपने 11th-12th क्लासेस में संधारित्र के बारे में पढ़ा है। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र विद्युत स्थैतिक ऊर्जा को संग्रहित करने का जो है संधारित करने का, स्टोर करने का एक साधन है, जिसमें मेटेलिक प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है और हम उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं और वो आवेशित होता है और इस प्रकार से विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है उसको स्टोर करता है और उसका यूज़ हम करते हैं सर्किट्स में। प्रायः सभी सर्किट्स में कैपेसिटर का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि संधारित्र का आवेशन और निरावेशन। संधारित्र का आवेशन और निरावेशन, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि परिपथ में जो आवेश है वो किस प्रकार से उसकी वृद्धि होती है, किस प्रकार से क्षय होता है, धारा किस प्रकार से बढ़ती है, घटती है और प्रतिरोध का किस प्रकार से प्रभाव होता है आरसी कॉम्बिनेशन का। तो इस पर हम विस्तृत विवेचन इसमें करते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये परिपथ है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है, डीसी बैटरी, और ये प्रतिरोध है और ये संधारित्र है। यहाँ पर ये जो कुंजी K है ये द्विमार्गी कुंजी है। द्विमार्गी कुंजी, सबसे पहले हम इसका एक व्यवस्था इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें द्विमार्गी कुंजी में आप देखिए कि इसे हम जब A से जोड़ेंगे तो परिपथ में बैटरी जुड़ जाती है आरसी परिपथ में, और जब हम B से जोड़ते हैं तो बैटरी से जो बैटरी है आरसी परिपथ से अलग हो जाती है। तो जब बैटरी आरसी परिपथ से जुड़ी होती है तब R के द्वारा, प्रतिरोध R के द्वारा संधारित्र का आवेशन प्रारंभ हो जाता है। और आप जानते हैं, इसे सरल रूप में हम ये समझ सकते हैं कि धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है। धारा, आप जानते हैं कि जो धन आवेश है उसके प्रवाह की दर धारा कह सकते हैं हम साधारण रूप में, और उससे क्या होगा कि ये संधारित्र आवेशित होगा। जब इस पर आवेश महत्तम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तब इस पॉइंट और इसका पोटेंशियल डिफरेंस एक ही हो जाता है और तब इसमें धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। और इसको हम कहते हैं, इस प्रकार की धारा को हम कहते हैं ट्रांजिएंट करंट या क्षणिक धारा। तो इसमें C में, इस परिपथ में धारा रुक जाएगी और जब हम इसे दूसरी ओर इसको हटा देते हैं और B से जोड़ देते हैं, B से जोड़ने पर
अब जब ये पूर्णतया आवेशित हो गया तो आवेश इस प्रकार से बहना शुरू हो जाता है और इसका निरावेशन प्रारंभ हो जाता है। तो ये यहाँ पर धीरे धीरे इसमें से आवेश शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है। पुनः हम आवेशन की तरफ चलें तो संधारित्र का आवेशन में हमने द्विमार्गी कुंजी को ए से जोड़ दिया। आवेशन यानी कि चार्जिंग। तो चार्जिंग में हम कुछ इक्वेशंस हम पढ़ते हैं। इक्वेशंस को पढ़ने के लिए हम इसको सर्किट को साइड में छोटा सा बना देते हैं और यहाँ पर समीकरण लिखते हैं। ये आपकी बैटरी हो गई, ये प्रतिरोध हो गया, ये संधारित्र हो गया और R और C। यहां पर यदि किरचॉफ्स लॉ लगाएं, यहां पर धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। किरचॉफ लॉ लगाने पर, किरचॉफ का नियम लगाने पर E इक्वल टू VC प्लस R पर विभवपात, और इस पर विभव क्या होगा? तो E माइनस VC इक्वल टू IR, और हम जानते हैं कि संधारित्र पर जो विभव है वो Q बाय C के बराबर है। तो इसलिए बैटरी EMF माइनस Q बाय C इक्वल टू IR। अब क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 हो गई, क्योंकि I जो है वो है dQ बाय dt। जैसा मैंने बताया, आवेश प्रवाह की, धन आवेश प्रवाह की दर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं E माइनस Q बाय C इक्वल टू I की जगह लिख देंगे dQ बाय dt, या इसको रीअरेंज करें तो E इक्वल टू R dQ बाय dt प्लस Q बाय C। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब ध्यान दीजिए कि जो E है, जब यहां पर प्रारंभ में संधारित्र पर धारा आवेश शून्य था, आवेश शून्य से बढ़कर और QT मान, चाहे QT ऐसे ले लेते हैं, से अधिकतम Qmax अधिकतम हो जाता है। तो जब अधिकतम हो जाता है तो मैंने बताया कि परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। तो I जो है वो शून्य हो जाएगी। I शून्य हो जाएगी तो R पर विभवपात क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहां पर हम गणितीय रूप से भी दे सकते हैं कि dQ नॉट बाय Q dt, क्योंकि Q फिक्स हो गया तो शून्य हो जाएगा। तब E जो है वो Q नॉट बाय C के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम QE की जगह
क्यू नॉट बाय सी रख सकते हैं। आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाय सी, या आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू बाई सी माइनस क्यू नॉट बाय सी, क्यू नॉट बाय सी माइनस क्यू बाय सी, और क्यू फलन है टी का। तो चरों को अगर अलग अलग करें हम, तो हम देखते हैं कि आर डी क्यू बाय, इसे लिख सकते हैं क्यू माइनस क्यू टी बाय सी। तो डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू टी बाय आर सी, और इसको हम, ये आपकी हो गई एक महत्वपूर्ण समीकरण नंबर 3। अब इसे हम समाकलन करेंगे। समाकलन के लिए जो q की टर्म्स हैं उसको अलग ले लेते हैं और t अलग ले लेते हैं। तो देखिए, चरों को पृथक्कृत करने पर dq बाय क्यू नॉट माइनस क्यू टी इक्वल टू डी टी बाय आर सी। इसका समाकलन करें, समाकलन करने पर इंटीग्रल डी क्यू बाय क्यू नॉट माइनस क्यू टी इक्वल टू इंटीग्रल डी टी बाय आर सी, या नेचुरल लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू टी इक्वल टू टी बाय आर सी प्लस कॉन्स्टेंट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पर q t बराबर 0, अतः नेचुरल लॉग क्यू नॉट क्या हो गया? ln इक्वल टू लॉग टू द बेस e। तो ये हो जाता है 0 बाय आर सी प्लस 1। ये हो जाता है नेचुरल लॉग क्यू नॉट। अब जो है ये आप समीकरण नंबर ये 3 हो गई। समीकरण नंबर 3 3a कह लीजिए, ये हो गया 3b। 3a व b से नेचुरल लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू टी बाय आर सी प्लस लॉग नेचुरल लॉग क्यू नॉट रीअरेंज करने पर प्राप्त होगा अब यहाँ पर जो है जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है वो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो इसलिए ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, तो यहाँ पर भी ये माइनस, ये माइनस, क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी प्लस एल एन
क्यू नॉट या क्यू नॉट माइनस क्यू माइनस ln क्यू नॉट इक्वल टू टी माइनस टी बाय आर सी, या क्योंकि log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी इक्वल टू log ऑफ ए बाय बी, तो नेचुरल लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू बाय क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, ये आपका समीकरण नंबर 4। या आधार ई लेकर लिखने पर क्यू नॉट माइनस क्यू बाय क्यू नॉट इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, या क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, या क्यू टी इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, या क्यू टी क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। तो ये होती है आवेश की चरघातांक की वृद्धि, आवेश की चरघातांक की वृद्धि चार्जिंग सर्किट यानी आवेशन परिपथ सी के, आरसी आवेशन परिपथ में आवेश की चरघातांक की वृद्धि। यदि हम इसे प्लॉट करें तो हम देखते हैं इसका ग्राफ किस प्रकार का आएगा मित्रों। ये टी हो गया, ये क्यू टी हो गया, और ये अधिकतम आवेश हो गया क्यू नॉट, इस प्रकार से जाएगा, और इस अक्ष को जो क्यू नॉट है इसको अनंत पर प्राप्त करेगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है कि T इक्वल टू आर सी पर Q एट आर सी क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1। अब आप जानते हैं कि E की वैल्यू होती है 2.718। E जो है एक विशेष नंबर होता है गणित में, एक्सपोनेंशियल, तो ये न टर्मिनेट होगा और न रिकरिंग होगा, तो ये एक विशेष नंबर है। तो 1 बाय ई यानी E रेज टू माइनस 1 जो है ये हमें प्राप्त होता है 2.1 बाय 2.718, लगभग मान इसका प्राप्त होता है हमें 0.37। तो Q जो है RC पर वो हो जाता है Q नॉट 1 माइनस 0.37 इक्वल टू Q नॉट इंटू 0.63, यानी कि टाइम कांस्टेंट
टी पर टी इक्वल टू आर सी, इसको कहते हैं टॉ सी, यानी कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट या धारतीय धारतीय समय नियतांक। तो इस पर जो ये वैल्यू होगी, ये होगी आवेश की 0.63 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम आवेश की 0.63 यानी 63%। तो 63% Q नॉट अधिकतम या महत्तम आवेश का तो आरसी टाइम कांस्टेंट किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि वो आवेश, वो समय कि जिस पर संधारित्र अपने महत्तम आवेश का 63% तक आवेशित हो गया है, उसे कहेंगे आरसी टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब हम धारा निकालें इस परिपथ में। धारा निकालने के लिए इसका हम अवकलन करते हैं। तो देखिए, धारा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी इज इक्वल टू, इसका शून्य हो जाएगा 1 का, माइनस इसको लिखते हैं -1 बाय आर सी ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू, और क्यू नॉट है ही है, प्लस का क्यू नॉट बाय आर सी ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। अब ये जो है, ये हमने देखा ई के बराबर है, ई बाय आर ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, इसको हम कहते हैं अधिकतम धारा, और आर सी को हम रख सकते हैं टॉ सी के बराबर। तो आई होगी आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। यहां पर आवेश को भी हम रख सकते हैं माइनस टी बाय टॉ सी। तो ये धारा होगी। तो धारा की वृद्धि किस प्रकार से होती है? धारा की वृद्धि जो है, धारा आप देख रहे हैं कि धारा की वृद्धि नहीं हो रही, धारा का क्षय हो रहा है, डीके हो रहा है परिपथ में। यानी कि जैसे जैसे आवेश बढ़ रहा है, संधारित्र आवेशित हो रहा है और धारा परिपथ में कम हो रही है और अंततः शून्य को प्राप्त होनी चाहिए। यहां से गिरते हुए धारा अधिकतम से ये अनंत पर जाकर शून्य होगी। तो यहां पर पुनः हम देखें कि कालांक पर धारा कितनी होगी। तो कालांक पर देखिए T इक्वल टू टॉ सी इक्वल टू आर सी पर I इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू -1 आई नॉट इंटू 0.37 यानी कि 37%। अधिकतम जो धारा थी उसकी 37% रह जाती है।
T इक्वल टू टॉ C इक्वल टू आर सी पर 0.37 ऑफ आई नॉट रह जाती है। तो इसी प्रकार से अब हम संधारित्र का निरावेशन समझें। तो संधारित्र का निरावेशन करने के लिए हमें इस परिपथ को लघुपतित करना होगा, यानी अब संधारित्र आवेशित हो गया है और हमें धारा जो है वो प्रतिरोध के द्वारा हमें जो है देखिए इस प्रकार से। तो अब ये एक तरह से क्षणिक स्रोत बन गया धारा का। देखिए इसको किस प्रकार से करें। निरावेशन डिस्चार्जिंग में अब ये लघुपतित हो गया। लघुपतित में बैटरी हम दूसरी तरफ जोड़ देंगे क्योंकि द्विमार्गी कुंजी है। तो अब परिपथ में केवल R है और C है, तो यानी आई आर प्लस वी सी इक्वल टू 0, यानी आई आर प्लस क्यू टी बाय सी इक्वल टू 0, या क्योंकि आई पुनः डी क्यू बाई डी टी के बराबर है, तो हम ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। आर डी क्यू बाय डी टी प्लस क्यू टी बाय सी इक्वल टू 0, या डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू टी बाय आर सी। और चरों को अलग कर लें तो डी क्यू बाय क्यू टी इक्वल टू डी टी बाय आर सी। समाकलन से इंटीग्रल डी क्यू बाय इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी टी बाय आर सी भले बाहर ले लें। नेचुरल लॉग क्यू टी इक्वल टू 1 ओवर आर सी, ये टी हो गया, और प्लस बी, ये कांस्टेंट हो गया। तो t इक्वल टू 0 पर Q बराबर Q0 अधिकतम था क्योंकि यह आवेशित था। तो नेचुरल लॉग क्यू टी इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, ये इसको शून्य रखें तो Q0 इक्वल टू 0 प्लस बी इक्वल टू नेचुरल लॉग Q0। तो हमें समीकरण प्राप्त होती है इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी प्लस नेचुरल लॉग Q0।
नेचुरल लॉग क्यू टी माइनस ln क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, या क्यू बाय क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। ये आधार पे लेने पर क्यू बाय क्यू नॉट इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, या क्यू टी इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए कि t इक्वल टू 0 पर क्यू जीरो इक्वल टू आर सी पर क्यू आर सी क्यू नॉट ई रेज टू माइनस 1, यानी कि क्यू नॉट इंटू 0.37, यानी कि टाइम कांस्टेंट टॉप सी पर जो निरावेशन धारा है यहां से गिरनी शुरू होगी और ये अनंत पर जाकर टी एक्सिस को प्राप्त करेगी। अब हम देखते हैं धारा। धारा के लिए हम इसका समाकलन करें तो क्यू नॉट माइनस 1 बाय आर सी ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू क्यू नॉट बाय आर सी ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, और यहाँ पर हम देखें माइनस ई बाय आर ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, तो आई हमें प्राप्त होती है आई नॉट माइनस की ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। तो यहाँ पर एक बात जो गौर करने की है कि निरावेशन में जो ये दिशा है धारा की वो इस प्रकार से हो जाती है, और आवेश का हमने ग्राफ देखा कि एक ही ग्राफ पर बनाए तो आवेशन का ग्राफ इस प्रकार से होता है और निरावेशन का इस प्रकार से। निरावेशन का इस प्रकार से चर घातांक की वृद्धि और चर घातांक की क्षय। और जहां तक धारा का प्रश्न है, धारा की बात करें तो धारा का रेखांकन ग्राफ हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आवेशन और आई, ये आई नॉट, ये माइनस आई नॉट। निरावेशन धारा यानी कि धारा की पहले कम हो रही थी परिपथ में, और ये भी क्षणिक था ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और ये भी क्षणिक है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। धारा अंततः क्षीण होके क्षय होके शून्य हो जाती है, लेकिन दिशा अलग है। इसकी दिशा पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव हो जाती है। तो इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, आप पुस्तक में देखिए कि किस प्रकार से हम
आवेशन निरावेशन विधि द्वारा बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर से हम उच्च प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम RL परिपथ पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।